दोस्तों, हम आपको इंटरमीडिएट इंग्लिश का इंटरव्यू नामक पाठ का तीसरा भाग और अंतिम भाग बता रहे हैं। आप 10 मिनट 15 मिनट वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लर्न करा देंगे। देखें, इंटरमीडिएट इंग्लिश का इंटरव्यू नामक पाठ है। दो पार्ट हम पहले भी बता चुके हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा ट्रिक दिए हैं। आप इसमें देखें, ट्रिक नंबर 1, ला सासू ला सासू ला सासू ला सासू मिठाई लस्सी गुलाब मिठाई लस्सी मिठाई लस्सी गुलाब। आप इसको याद कर लेंगे, कम से कम 15 क्वेश्चन आप लर्न कर लेंगे, सिंपल भी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी। ला सासू गुलाब, ला सासू मिठाई लस्सी गुलाब। इमरजेंसी में सिलाई हूँ सिलाई हूँ। इमरजेंसी में सिलाई हूँ, या इमरजेंसी में से लाई हूँ, या इमरजेंसी में सिलाई हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ला सासू मिठाई लस्सी गुलाब, इमरजेंसी में से लाई हूँ। पाँचवा 45 ला सासू मिठाई लस्सी गुलाब, इमरजेंसी में से लाई हूँ। बोल जय माँ अम्बे 10 बार, जय माँ अम्बे। बोला जय माँ अम्बे 10 बार, बोला जय माँ अम्बे 10 बार। 5 9 45 5 9 45 5 9 45 5 9 45। अगर याद न होए, अगर याद न हो, अगर याद न हो तो हम देव 3000, हम देव 3000। वो भी 2 3 बार, 2 3 बार। ला सासू मिठाई लस्सी गुलाब, इमरजेंसी में से लाई हूँ। बोला जय माँ अम्बे 10 बार। 5 9 45। अगर याद न होए तो हम देव 3000, वो 2 3 बार। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार इसको आप याद कर लीजिए, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर शामिल हैं। देखें, ल माने लक्षण शास्त्र। अच्छा, इस सूत्र के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि एक थे अम्बर्टो ईको, अम्बर्टो ईको। इन्हीं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अम्बर्टो ईको प्लेज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द लेसन इंटरव्यू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन कैरेक्टर है, इसको निश्चित रूप से आपको याद करना चाहिए। तो अम्बे माने अम्बर्टो ईको, अम्बे माने अम्बर्टो ईको। तो अम्बर्टो ईको के बारे में सब कुछ है। तो देखें, ला माने लक्षण शास्त्र, ला माने लक्षण शास्त्र। सा माने साहित्यिक, सा माने साहित्यिक व्याख्या,
साहित्यिक व्याख्या, साहित्यिक व्याख्या। सौ माने सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। जो अम्बर्टो इको हैं ये लक्षण शास्त्र के स्कॉलर हैं, साहित्यिक व्याख्या के स्कॉलर थे, सौंदर्य शास्त्र के स्कॉलर थे। अब लक्षण शास्त्र की अंग्रेजी क्या होगी? अब आप देखें, इमरजेंसी में से सिलाई हूँ, से माने सेमियोटिस, सेमियोटिस, सेमियोटिस माने स्टडी ऑफ साइंस, साइन, स्टडी ऑफ साइन माने सिग्नेचर का अध्ययन। तो लक्षण शास्त्र सेमियोटिस माने लक्षण शास्त्र, से माने सेमियोटिस, लाई मतलब साहित्यिक व्याख्या, लिटरेरी, लिटेरेरी इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। हिंदी भी समाहित है, हिंदी की अंग्रेजी भी है। सेमियोटिस माने लक्षण शास्त्र, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन माने साहित्यिक व्याख्या, और सौंदर्य शास्त्र माने ये है एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स माने सौंदर्य शास्त्र। अम्बर्टो इको वाज स्कॉलर इन सेमियोटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड एस्थेटिक्स। इतना आप लिख सकते हैं कि अम्बर्टो इको हैड एक्वायर्ड, Umberto Eco had acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, literary interpretation and aesthetics। तो ला शास्त्र मतलब लक्षण शास्त्र, साहित्यिक व्याख्या, सौ माने सौंदर्य शास्त्र। अब देखें मिठाई का मतलब, मिठाई, मिठाई का मतलब, मिठाई का मतलब एक हो गया मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स। परीक्षा आपको देनी है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, और दिमाग मैं भी लगा रहा हूँ। आपकी कठोर प्रॉब्लम को मैं सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मिठाई मी माने मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स। ठा माने थियोलॉजी, थियोलॉजी, थियोलॉजी। और फिर यम माने मिडुअल, मिडुअल हिस्ट्री, मिडुअल हिस्ट्री, मिडुअल हिस्ट्री। तो मिठाई का मतलब आप समझ लीजिए, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मिडुअल हिस्ट्री। मेटाफिजिक्स माने तत्व मीमांसा, थियोलॉजी माने ईश्वर मीमांसा, और मिडुअल हिस्ट्री माने मध्यकालीन इतिहास। तो इसकी बात कहाँ आएगी आगे देखिएगा। अम्बर्टो, अच्छा लस्सी, गुलाब, गुलाब का मतलब हो गया द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज। यह एक किताब है जिसको अम्बर्टो इको ने लिखा था। द नेम ऑफ द रोज एक किताब है, इसको अम्बर्टो इको ने लिखा था। इस किताब में यह एक नावल है, इट इज ए सीरियस नावल, इट इज ए सीरियस नावल। इट टेल्स अस अबाउट मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडुअल हिस्ट्री। यह नेम ऑफ द रोज जो है यह एक सीरियस नावल है, इट इज ए सीरियस नावल। इट आल्सो डेल्व्स इनटू, इट आल्सो
delves into metaphysics, theology and medieval history। यह नेम ऑफ द रोज नामक पाठ जो है, किताब जो है, जो ईश्वर मीमांसा की गहराई में जाती है, तत्व मीमांसा की गहराई में जाती है, मध्यकालीन इतिहास की भी गहराई में जाती है। देखिए, गुलाब मतलब द नेम ऑफ द रोज किसने लिखा? अम्बे मतलब अम्बर्टो इको ने। अच्छा, लस्सी मतलब इसका प्रकाशन 1980 में हुआ था। द नेम ऑफ द रोज हैड बीन पब्लिश्ड या वाज पब्लिश्ड इन 1980। लस्सी माने 80, 80 माने 1980। अब देखें, इमरजेंसी का मतलब, इमरजेंसी एक है टीवी पर धारावाहिक, इमरजेंसी, इमरजेंसी रूम, धारावाहिक का क्या नाम था? इमरजेंसी रूम। अब में माने मियामी, मियामी, मियामी वाइस, मियामी वाइस। 5-9-45, ये 9 बजे जो है, 9 PM पर अम्बर्टो इको डिनर के बाद टीवी पर इमरजेंसी रूम और मियामी वाइस नामक सीरियल देखते थे। तो इमरजेंसी में माने मियामी वाइस, इमरजेंसी माने इमरजेंसी रूम, 9 माने 9 PM पर डिनर के बाद अम्बर्टो इको जो है, ये इसको देखते थे। अब देखें आगे, बोला, बोला का मतलब कि अम्बर्टो इको वाज अ प्रोफेसर एट बोलोगना यूनिवर्सिटी। बोला मतलब बोलोगना, बोलोगना यूनिवर्सिटी, बोलोगना यूनिवर्सिटी इन इटली। इटली में एक विश्वविद्यालय, बोलोगना विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे। अम्बर्टो इको वाज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना इन इटली। इटली में बोलोगना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। बोलो माने बोलोगना यूनिवर्सिटी इटली, अम्बे माने अम्बर्टो इको। 10 बार माने जो द नेम ऑफ द रोज था, किताब थी, द नेम ऑफ द रोज जो किताब है, इसकी 10 मिलियन कापीज बिकी थी, 10 मिलियन कापी बिकी थी। 10 मिलियन कापीज ऑफ द नेम ऑफ द रोज वाज सोल्ड। 10 बार माने 10 मिलियन। 5-9-45 में देखिए, 9 माने 9 PM पर ये डिनर के बाद इमरजेंसी रूम देखते थे, मियामी वाइस नामक सीरियल देखते थे। और 5 का मतलब, 5 का मतलब देखिए, हम इधर इरेज करते हैं इसको, इधर 5 का मतलब ये 5 नावेल्स लिखे थे अम्बर्टो इको। टोटल 5 नावेल्स लिखे थे, 5 नावेल्स लिखे थे और 40 नॉन फिक्शंस लिखे थे, नॉन फिक्शंस लिखे थे, 40 नॉन फिक्शंस लिखे थे, 5 नावल लिखे थे और 50 वर्ष की उम्र में वे नावल लिखना शुरू किए थे। और वे नावल संडे को लिखते थे, कहते थे कि आई राइट नावल ऑन संडेज, ऑन संडेज, सामान्य संडे भी हो जाएगा। तो टोटल कितने नावल लिखे थे? 5 नावल। कितने नॉन फिक्शन लिखे थे? 40 नॉन फिक्शन लिखे थे। 50 साल की उम्र में नावल लिखना शुरू किए थे। अब आप आगे देखिए, बोला जय मां अम्बे 10 बार, 5-9-45। अगर याद ना हो तो हम देव 3000
3000, वो भी 2-3 बार। अमेरिका के पब्लिशर जो हैं, अमेरिका के प्रकाशक लोग अम्बर्टो इको से कहे थे कि इस अमेरिका में 3000 प्रतियां भी नहीं बिक पाएंगी। अमेरिकन पब्लिशर डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कापीज ऑफ द नेम ऑफ द रोज इन द कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन अ कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन। जिस देश में लोग कैथेड्रल को नहीं देखे हैं और लैटिन नहीं जानते हैं, ऐसे देश में 3000 कापीज बेचना भी मुश्किल है। अमेरिकन पब्लिशर डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कापीज इन अमेरिका बिकॉज nobody हैज सीन कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन। तो अब आप देखें कि क्या था, 3000 कापी से ज़्यादा अमेरिका में 3000 कापी अम्बर्टो इको पाए थे, लेकिन उस अमेरिका में भी 2 या 3 मिलियन कापीज बिक गई थी। द कापीज ऑफ नेम ऑफ द रोज वाज सोल्ड मोर देन 2 मिलियन और 3 मिलियन। अमेरिका में इसकी कितनी कापी बिकी थी? 2 मिलियन या 3 मिलियन। आशा कितना किए थे? 3000 कापी बिकने की आशा किए थे। अच्छा, इस 9 का मतलब देखें, एक तो 9 PM हो गया, 9 को उलट देंगे तो 6 बिलियन। लेखक कहता है कि पूरे प्लेनेट पर कुल 6 बिलियन पीपल हैं, जबकि मेरे किताब द नेम ऑफ द रोज की लगभग 10 मिलियन कापी ही बिकी है। 6 बिलियन पीपल हैं पूरे प्लानेट पर। कितने? 6 बिलियन। ये 6 बिलियन आया कहाँ से? इसी 9 को उलट दीजिए। 9 माने 9 PM पर डिनर करते थे, डिनर के बाद इमरजेंसी रूम और मियामी वाइस देखते थे। 9 को उलट देंगे तो पूरी दुनिया में 6 बिलियन पीपल थे। 5 माने ये था 5 नावल्स लिखे थे, 40 नॉन फिक्शंस लिखे थे, 50 नावल्स लिखे थे। और द नेम ऑफ द रोज किसके बारे में है? मेटाफिजिक्स के बारे में, थियोलॉजी के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। और ये अम्बर्टो इको किस चीज़ के विशेषज्ञ थे? सेमियोटिक्स के एक्सपर्ट थे, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के और एस्थेटिक्स के विशेषज्ञ थे। इसको आप देख लीजिए, इसको आप 1-2 बार इसको आप याद कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको इससे बहुत लाभ होगा। लासासो मिठाई लस्सी गुलाब इमरजेंसी में सिलाई हूँ, बोला जय माँ अम्बे 10 बार। 5 9 45, अगर न याद न आए तो हम देव 3000, वो भी 2-3 बार। 3000 कापी अमेरिका में बिकने की आशा थी, लेकिन वहाँ पर 2 मिलियन, 2 माने 2 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 2 मिलियन माने 20 लाख, 3 मिलियन माने 30 लाख। 20 लाख या 30 लाख कापी अमेरिका में बिकी थी। इस 10 बार माने 10 मिलियन कापी द नेम ऑफ द रोज की पूरी दुनिया में बिकी थी। 10 मिलियन माने लगभग 1 करोड़ प्रति बिकी थी। तो दोस्तों इसको आप याद कीजिए। बोला माने बोलोगना यूनिवर्सिटी इटली में है, बोलोगना यूनिवर्सिटी इटली में है। अम्बे माने अम्बर्टो इको, गुलाब माने द नेम ऑफ द रोज, लस्सी माने 1980 में इसका प्रकाशन हुआ था। मिठाई माने मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री। लासासो माने लक्षण विज्ञान, साहित्यिक व्याख्या और सौंदर्य शास्त्र। तो ये था अंतिम पार्ट इंटरव्यू का। अब देखिए इसके बाद इसमें था मुकुंद पद्मनाभन। मुकुंद पद्मनाभन ये थे द हिंदू के ये पत्रकार थे, इंटरव्यूअर थे। द हिंदू के ये इंटरव्यूअर थे, पत्रकार थे। अच्छा, एक और नाम है
रोनाल्ड ब्रदर बार्थेज। रोनाल्ड बार्थेज का भी नाम है। रोनाल्ड बार्थेज जो है अम्बर्टो इको के फ्रेंड थे। अम्बर्टो इको के फ्रेंड थे। फ्रेंड कौन थे? ये अम्बर्टो इको के फ्रेंड थे। ही वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड। ये बेचारे हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते थे। ही वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज, क्योंकि ही वाज एन एसेइस्ट। ये एसेइस्ट थे, इसलिए बेचारे फ्रस्ट्रेट रहते थे, परेशान रहते थे। नॉट अ नावलिस्ट। ये नावलिस्ट नहीं थे, इसलिए ये फ्रस्ट्रेट रहते थे। और वह यंग एज में ही मर गए थे। ही डाइड इन यंग एज। ही डाइड इन यंग एज। यंग एज में ही ये मर गए थे। कौन सा व्यक्ति यंग एज में मर गया था? रोनाल्ड बार्थेज। अम्बर्टो इको के फ्रेंड का नाम था रोनाल्ड बार्थेज। रोनाल्ड बार्थेज। ये क्या थे? ये एसेइस्ट थे। क्या नहीं थे? नावलिस्ट नहीं थे, इसलिए फ्रस्ट्रेट रहते थे और मर गए थे। मुकुंद पद्मनाभन किस पत्रिका के इंटरव्यूअर थे? द हिंदू के थे। तो दोस्तों ये था इंटरव्यू का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यह इससे आपको लाभ मिल रहा होगा। सारे क्वेश्चंस आप लर्न कर सकते हैं। तो वीडियो मेरा अच्छा लगे तो कमेंट करें। धन्यवाद।